बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार महीने से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात कर रही है। अब इसकी मांग भेज भी दी है, लेकिन क्या शेख हसीना का प्रत्यर्पण आसान है या फिर शेख हसीना को वापस बुलाने के चक्कर में बांग्लादेश की सरकार कहीं खुद तो नहीं फंस रही है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शेख हसीना के राज में बांग्लादेश से भारत के मधुर संबंधों की याद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को सोने नहीं दे रही है। भारत से उनकी तनातनी आज 3 मुद्दों पर दिख रही है। पहला मुद्दा बांग्लादेश में हिंदुओं की बदहाली का है। दूसरा मुद्दा बांग्लादेश में पाकिस्तान और चीन के बढ़ते दखल का है। और अब तीसरा मुद्दा शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग का है। अब ये ऑफिशियल है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत को अपने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए मौखिक नोट भेजा है। विदेश मंत्रालय ने इसे माना है, लेकिन अभी कुछ कहने से बच रहा है। जाहिर है कि कूटनीति का चक्रव्यूह इतनी आसानी से नहीं टूटता। जिस तरह से ये इंटरिम सरकार इनके पीछे गई है और लगी हुई है, मुझे लगता नहीं कि इनको वहां पे फेयर ट्रायल मिलेगा और या कोई भी और कुछ भी हो सकता है। इनको फिनिश भी कर सकते हैं। अब सवाल है कि क्या बांग्लादेश के मौखिक नोट पर भारत उस शेख हसीना के प्रत्यर्पण को तैयार हो जाएगा जो भारत की दोस्त रही हैं? इसके जवाब में कई पहलू सामने आ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि भारत ये फैसला गुण दोष के आधार पर कर सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि तो है, लेकिन 2013 में उसमें जुड़ा एक प्रावधान शेख हसीना को बचा सकता है। उस प्रावधान के मुताबिक राजनीतिक अपराध में अगर प्रत्यर्पण की बात हो तो संबंधित देश मना कर सकता है। प्रत्यर्पण की संधि के अनुच्छेद 6 के मुताबिक राजनीतिक प्रकृति के अपराध से जुड़े मामले में प्रत्यर्पण के अनुरोध को सरकार ठुकरा सकती है। वहीं संधि के अनुच्छेद 8 में प्रत्यर्पण से इनकार करने के आधारों की एक सूची दी गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत उस स्थिति में प्रत्यर्पित नहीं कर सकता है जब उसे लग जाए कि भेजे जा रहे आदमी के खिलाफ आरोप न्याय संगत और सद्भावनापूर्ण नहीं लग रहे हों। शेख हसीना 5 अगस्त को तख्ता पलट के वक्त से ही भारत में रह रही हैं। हालांकि बांग्लादेश में उनके प्रत्यर्पण की मांग जब तक सुनाई पड़ती थी, लेकिन मौखिक नोट अब आया है जिसमें संधि के प्रावधान शेख हसीना के लिए राहत का सामान बन गए हैं। थोड़ा जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है उसके तहत अगर सारे जो क्राइटेरिया हैं अगर वो फुलफिल होते हैं तो हमारे लिए एक मुश्किल चॉइस होगा रिफ्यूज करने के लिए। लेकिन जो उसमें 2 प्रोविजंस हैं, एक है कि वो एक गुड फेथ में और अनफेयर है वो ट्रायल जो हुआ है, और आगे चल के भी उसमें दिक्कत आ सकती है उनको, अगर वो वहाँ गए उनको फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा। और एक पॉलिटिकल नेचर क्राइम का जो है, ये 2 चीजें अगर हम देखें प्रोविजंस जो हैं जो उसमें एक्सट्रेडिशन ट्रीटी में है, तो उसके नीचे या उसके तहत हम मना कर सकते हैं, मुझे लगता है। और मुझे लगता है मना करना भी चाहिए, क्योंकि उनको थ्रेट है अगर वो अब वापस अपने देश में जाती। जिस पाकिस्तान के अत्याचारों से त्रस्त होकर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने 53 साल पहले अपने लिए आजादी का सपना बुना था और बांग्लादेश बनाया था, आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान के जाल में बुरी तरह उलझा हुआ है। इस कारण भी वो भारत के खिलाफ नफरत का भाव लेकर बैठा है, और वो भाव वहाँ हिंदुओं पर जुल्म के रूप में सामने भी आता रहता है। इस मामले में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने सोमवार को बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस को समझाया कि अल्पसंख्यकों के सवाल पर नरमी दिखाएं। हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बांग्लादेश में हिंसा की घटनाएं उसी दिन से शुरू हो गईं, जिस दिन वहां की सत्ता से शेख हसीना बेदखल हुई। ढाका स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के लिए हसीना और उनकी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों, सलाहकारों, सैनिक और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तक जारी कर दिए। पिछले महीने बांग्लादेश की सरकार के 100 दिन पूरे होने पर यूनुस ने कहा था कि वो हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेंगे। अगस्त में पद ग्रहण करने के बाद यूनुस ने कहा था कि हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में छात्रों और आम लोगों समेत 1500 लोग मारे गए, जबकि 19,000 से ज्यादा घायल हुए। बांग्लादेश ने शेख हसीना के खिलाफ नरसंहार के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं।
बांग्लादेश के विधि सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा था कि अगर भारत संधि के किसी प्रावधान का हवाला देकर प्रत्यर्पण को अस्वीकार करेगा तो बांग्लादेश इसका कड़ा विरोध करेगा। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए बांग्लादेश भी कुछ खास गंभीर है। जानकारों के मुताबिक मौखिक नोट दो सरकारों के बीच संचार का सबसे निचला स्तर है। अगर बांग्लादेश सरकार शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर गंभीर रहती तो उच्च स्तरीय नोट भेजती। भारत ने बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के साथ रिश्ते बेहतर करने की पहल की, जिसके तहत विदेश सचिव विक्रम मिस्री ढाका भी पहुंचे थे। अब सवाल यह है कि क्या प्रत्यर्पण का सवाल दोनों देशों के संबंधों में नई टेंशन का सबब बन सकता है? सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो हैं वो परिभाषा उसमें बहुत अलग अलग तरह से सामने आती है और हर संधि में जो हस्ताक्षर करने वाले देश हैं उसको अक्सर अलग अलग तरह से परिभाषित करते हैं। इसमें भारत कई तरह से मना कर सकता है। सबसे पहले तो यदि भारत में ही उन पर कोई मुकदमा चलने की इस तरह की उम्मीद हो तो उस नजरिए से वो मना कर सकता है कि भारत में ही हम उनके ऊपर मुकदमा शुरू करने जा रहे हैं। उसके अलावा जो बड़ी संभव बात लगती है वो ये कि जो 2013 में संधि बनी थी उसमें 2016 में फिर से अमेंडमेंट हुआ था और इसी बात को अमेंडमेंट लेकर हुआ था कि वहां की सरकार को, जो सरकार एक्स्ट्राडिशन मांग रही है, कोई दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा। तो बिना दस्तावेज वो उनको चाहेंगे कि एक्स्ट्राडिशन हो, पर उसमें ये बात है कि जो राजनीतिक नजरिए से यदि कोई मामला सामने हो या जितने भी मुकदमे हो उनमें राजनीतिक नजरिए से मुकदमे चल रहे हो तो भारत मना कर सकता है कि उस हालात में भारत उनको वहां नहीं भेजेगा। जानकारों का यह भी मानना है कि अगर बांग्लादेशी सरकार अदालत का रुख करती है तो भारत भी विभिन्न कारणों का हवाला देकर प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।